हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छा लगता है पर्सन। सो देखेंगे, बट द पॉइंट इज़, मेन पॉइंट इज़, आप उनके माइंड में होने चाहिए हो। उनको आपका पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई स्ट्रेंजर हो और उसको पता ही ना हो आप कौन हो। ठीक है, वो जानते हो आपको। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप उनसे डेली बेसिस से मिलते भी हो, ये अच्छी बात है ज़्यादा। बट वो आपको जानते हो, उनके माइंड में आप होने चाहिए हो, ये एक मेन पॉइंट है। ठीक है, वो आपको जानते हो। कोई सेलिब्रिटी नहीं होगा ठीक है, ये किसी सेलिब्रिटी के लिए रीडिंग नहीं है, बट द पर्सन जिसको आप जानते हो वो आपको जानते हो। ठीक है, तो उनके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। So let's start the reading. It's a collective energy, so take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings मेरे email या फिर Instagram पे आप लोग contact कर सकते हैं। Description में details सबकी सब mention है, check कर लीजिएगा। And याद रखिएगा, again बोलूँगी, collective energies हैं, it's a general prediction, so ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं ये जो क्रश हैं आपके, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। देयर करंट थॉट्स अबाउट यू, कैसा सोच रहे हैं वीवर्स के क्रश। फर्स्ट वी हैव इट्स अ समवन, इट्स अ नंबर 13 एंड नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन वी हैव हाई प्रेस्टीज ऑफ फायर, नंबर 5। नंबर्स को फोकस करते जाइएगा। डेट ऑफ बर्थ, लाइफ पाथ, नंबर, एज, किसी भी तरह से आपसे जो है वो रिलेट कर सकते हैं। वी हैव इट्स अ डिसीट, ओह माय गुडनेस, इट्स अ 38। कुछ लोगों की एज 38 हो सकती है, अदरवाइज नंबर 11 एंड नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉर सम ऑफ यू 20 प्लस भी एज है, 24, 25 एज या डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एरिस, लीव, सेजिटेरियस। We have reminder 28, it's a don't forget। 28 age, date of birth, number 10 and 1 is important। 21 age, date of birth भी हो सकता है कुछ लोगों का। आपके क्रश जो है ना कहीं सोचते हैं कि आप शायद उनको भूल गए हो, और ये आपको अपना आप याद दिलाना चाह रहे हैं यस ये आपको रिमाइंडर देने का सोच रहे हैं। आपको लगता है ना समटाइम्स कि कोई आपको भूल गया है, उसको मैसेज करो या कॉल करो या किसी तरह से जो है उसको एटलीस्ट याद दिलाओ अपनी, चाहे वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली है, किसी के थ्रू है या कुछ भी है। तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये आपको अपनी याद दिलाएं। मे बी इन्होंने कुछ आपके साथ कुछ ऐसा मिसहैप किया या कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर डिसीट की एनर्जी है, कुछ ना कुछ हो सकता है इनके साथ आपका कोई पास्ट रहा है, और इस टाइम वो सोच रहे हैं कि आपको अपनी याद दिलाएं। अपनी याद किस तरह से दिलानी है आपको किस तरह से एक रिमाइंडर देना है कि दे आर अलाइव। आप भूलें ना इनको, ये इंसान भी इसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है या करती हैं, जो भी इनका जेंडर है। तो ये उस चीज़ के बारे में कुछ आपको रिमाइंडर देना चाह रहे हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रेस्टीज ऑफ वाटर की एनर्जी है। आई फील ये सोचते हैं कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर, मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे मे बी देयर इज़ सम काइंड ऑफ इमोशंस जो इनके आपके साथ अटैच हैं। एंड कुछ लोग, मुझे एनर्जी दिख रही है जैसे आपके क्रश में भी आपको कुछ अपने इमोशंस, कुछ फीलिंग्स भी जो है वो बताना जो है ना, उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि आपको बताएं। जैसे इट्स अ फ्रैगमेंट एनर्जी, कहीं ना कहीं स्टिल दे आर थिंकिंग कि ये आपके साथ इमोशनली अटैच हैं, या फिर हो सकता है इमोशनली अटैच हुए थे बट अभी आपको अपना किसी याद कर रहे हैं ये, बट आपको अपना आप जो है वो याद करवाना चाहते हैं। आई फील ये आपके बारे में जब सोचते हैं ना तो अपने आप को इमोशनली तो अटैच करते हैं अपने साथ, बट साथ ही साथ ये इंसान सोचते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो। कुछ लोग ऑलरेडी हो सकता है आपको प्रपोज़ल दे चुके थे, बट प्रपोज़ल के बाद जो है ऐसा कुछ आपके बीच में ऐसा हुआ है कुछ जिसकी वजह से आपके बीच में अभी कोई कांटेक्ट नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं आपके बीच में।
क्योंकि यहाँ पे बिलोंगिंग की एनर्जी है। ये दोबारा से आपके साथ जो है ना वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं, उसके बारे में ही मुझे लग रहा है यहाँ पे ये कुछ सोच रहे हैं। दे रियली वाना रिकनेक्ट विथ यू। अदरवाइज़ जिन लोगों की लाइफ में ये एक नया इंसान है, आपकी लाइफ में कभी कोई भी नहीं रहा, तो मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, ये सोचते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत हो, ठीक है। सो एंड ऑल्सो दे थिंक कि आपके अंदर कुछ ऐसा एक मैजिक है या एक ऐसा मैजिक पावर है जो कि आपको इनकी जो इनको आपकी तरफ जो है वो बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको जो है ना वो आपके साथ एक तरह से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज दे रियली वाना प्रपोज यू। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बट उनको वो सोचते हैं कि कहीं ये ना हो आपको लगे कि ये इंसान जो है वो धोखेबाज है, या फिर आपके ऊपर कहीं ना कहीं चेकआउट कर रहा है, कोई फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ये मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद आप हो सकता है इनको एक तरह से चीट करने की ये आप सोच सकते हो कि ये आपको चीट कर रहे हैं, आपको जैसे ये आपको किसी तरह से ना एक्सप्रेस करने का सोच रहे हैं कि आप खूबसूरत हो, आपकी ब्यूटी को लेकर कुछ आपको अप्रिशिएट करना, आपकी तारीफ़ करना। तो उनको लगता है कि कहीं ये ना हो कि आपको लगेगा कि आप सोचोगे कि ये इंसान जो है वो धोखेबाज है, या सिर्फ़ और सिर्फ आप को किसी तरह से ना ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा एक तो पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, दैट्स वाई आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इंसान आपके जो क्रश है ना, कुछ लोग ऑलरेडी आपसे मिल चुके हैं, ऐसा चाहे उनका आपके साथ किसी तरह का कोई भी कनेक्शन ना रहा हो, बट उनको लगता है कि जैसे ना वो आपको भूल नहीं पा रहे, वो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है वो आपको नहीं भूल पा रहे, आप उनको बार बार याद आते हो। होता है ना, कुछ लोगों से हम मिलते हैं या एकदम से हमारा किसी से इंट्रैक्शन भी होता है, ठीक है, तो आपके माइंड में वो इंसान ना एकदम से कहीं ना कहीं आता है। मेल फीमेल में सबकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे कोई जेंडर नहीं है। जो साइकोलॉजी होती है या जो साइकी होती है हर एक इंसान की सेम है, ठीक है। यस, तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 40 है, 41 है, डेट ऑफ बर्थ 15 हो सकती है, 44 की एनर्जी, 444 सॉरी, इट्स अ 444, 444 एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड 55 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों में से एक इंसान 38 और एक 28 एज का भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ 40s की एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट 444 इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बिलोंगिंग की एनर्जी है। एंड आई फील कुछ लोग हो सकता है आपके अपने किसी फैमिली में से हो सकते हैं, या फिर आप इनको फैमिली के थ्रू मिले हो, जानते हो, या किसी हो सकता है किसी फंक्शन पे मिले हो आप, किसी तरह का कोई इवेंट हो सकता है जहाँ पे आपका इंटरेक्शन हुआ है आपके क्रश के साथ, और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे, और मे भी वो उसी वजह से आपको जो है वो रिमाइंडर देना चाहते हैं कि आप उनसे मिले थे, आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है याद करवाना चाह रहे हैं, आपके बारे में वो बोले नहीं हैं, दैट्स वाई आपको याद करवाना चाह रहे हैं कि आप मिले थे कहीं। बट आई फील ये कोई फैमिली के थ्रू भी हो सकता है, आप मिले हो या किसी फंक्शन पे मिले हो, मुझे ये फैमिली इवेंट कोई हो सकता है, मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है। यस, बट स्पेशली नाइट टाइम ये आपके बारे में बहुत हैविली सोचते हैं। यस, बिकॉज कुछ लोग डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क है, एक ऐसा अट्रैक्शन उनको आपकी तरफ है जो ये आपके बारे में सोचने पे मजबूर है, नहीं अपने आप को रोक पाते। यस, सो यहाँ पे नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है गाइस। सो 25, 24, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन मुझे वाटर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी आ रही है मोस्टली, बट लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल देयर इज अ साइकिक टैरो। यहाँ से देख लेते हैं कुछ के ये जो भी आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके बारे में इस टाइम कैसा सोच रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ कप्स, इट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन। डेफिनेटली आपसे मिलने का सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, विद अ स्पिरिचुअल यूनियन करने का सोच रहे हैं आपके साथ। आई थिंक आप
में से कुछ लोग या फिर बहुत सारे लोग मिले नहीं हों या मिलते नहीं हों एज सच रूटीन वाइज एक दूसरे से। सो दे आर थिंकिंग कि किस तरह से आपका यूनियन हो सकता है या फिर आप किस तरह से मिल सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है। यस, बिकॉज इनको एक कंपैशन, एक इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ दिखती है। दैट्स वाई, बिकॉज दे थिंक कि आपके साथ कुछ इनका सोल का कनेक्शन है। और यस, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, हो सकते क्या हैं, कुछ लोगों का ये सोलमेट है। दैट्स वाई आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज स्टिल दे आर अटैच टू यू। चाहे आप इस टाइम फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं हो, बट स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ये आपके क्रश सोचते हैं। और आपको भी हो सकता है ये लगता है ऐसा। सो डबल 2 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ यूनिवर्स, we have it so trapped in fear, we have passion ignited, okay, we have memories of love। कुछ लोग आपको डेफिनेटली याद कर रहे हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोली जा रही हूँ कि ये आपको याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इसीलिए सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अपनी याद दिलानी है। अगर आप भूल तो नहीं गए हो इनको, तो ये आपको रिमाइंडर दे के याद करवाना चाह रहे हैं कि भाई ये हैं, ठीक है। या फिर ऑलरेडी मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोग फैमिली के थ्रू इनको जानते हो या किसी फैमिली से मिले हो। अदरवाइज़ मे बी ये आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कनेक्ट होने का सोच रहे हैं। यस, विद द मेमोरीज ऑफ लव। फॉर सम ऑफ यू ऑलरेडी आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ पास्ट रहा है। यस, और जो भी पास्ट रहा है वो मे बी फुल ऑफ रोमांस था, फुल ऑफ लव था। तो वो चीज़ें इनको बहुत याद आती हैं। आप दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू, बिकॉज़ ये आपको याद कर रहे हैं, आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रोमांटिक कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं। बिकॉज़ आई थिंक कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे आपके साथ जो इनका प्यार था ना, वो एक डेफिनेटली अनफॉरगेटेबल जो है ना, वो सारी चीज़ें रही हैं। आप एक ऐसे खुद भी इंसान हो और वो सब कुछ जो आपके बीच में एक इंटीमेसी थी, रोमांटिक लविंग, वो ऐसी है जो कि ये अनफॉरगेटेबल है, ये भूल नहीं सकते। एंड आई फील कुछ लोगों के बीच में ये आपका चाइल्डहुड के कोई आपका फ्रेंड हो सकते हैं, आपका चाइल्डहुड का कोई कनेक्शन हो सकता है एक दूसरे के साथ। कनेक्शन इन अ सेंस कि आप हो सकता है, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग कज़न्स हो सकते हैं, अदरवाइज़ फैमिलीज़ आपकी एक दूसरे से मिली हुई जानती हैं एक दूसरे को, तो उसके थ्रू आप लोग चाइल्डहुड से एक दूसरे को जानते हो, आपका ब्रॉटअप हो सकता है एक साथ हुआ है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ी स्ट्रॉन्गली आप लोगों की कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। बट अगर इनकेस ऐसा नहीं भी है, बट आपका कुछ ना कुछ पास्ट इनके साथ रहा है जिसको लेकर आपके ये जो क्रश हैं वो सोचते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं सोचते, आप भी सोचते होगे, बट आपके क्रश सोचते हैं कि किस तरह से ये दोबारा आपसे रिकॉन्सिलिएशन कर सकते हैं, आपसे दोबारा से रिकनेक्ट हो सकते हैं। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा जो भी आपकी मेमोरीज़ रही हैं उनको याद करते हैं और उनको दोबारा से रिक्रिएट करने का सोच रहे हैं। बिकॉज स्टिल इनको अभी भी कहीं ना कहीं पैशन है आप लोगों को लेकर, क्योंकि यहाँ पे पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है। स्टिल दे आर थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि इनको एक पैशन है आपको लेकर कि किस तरह से चीज़ों को स्टार्ट करना है, उसके बारे में ये सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर ट्रैप्ड इन फेयर की एनर्जी है। कुछ चीज़ों में हो सकता है ये स्टक हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं जिसको लेकर ये ट्रोमाटाइज हैं। बिकॉज एक अपसेट एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिख रही है कि किस तरह से विद द यूनिवर्स आपके साथ कंप्लीशन करनी है। अगर आपके साथ इस टाइम इनका किसी तरह से लाइक डिसकनेक्शन चल रहा है, तो उस चीज़ों को किस तरह से एंड करना है और दोबारा से आपके साथ किस तरह से जो है एक कंप्लीशन करनी है, तो उसके बारे में ना ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बिकॉज़ ये कंप्लीशन करना चाहते हैं, इनकी कहीं ना कहीं फुलफिलमेंट जो है वो एक लाइफ की डिज़ायर्स जो इनकी अपनी सोल की भी डिज़ायर्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट होने की हैं। सो ये आपके साथ कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं बेसिकली। यस, कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनली काफ़ी जो है ना वो अपसेट हैं, बिकॉज स्टिल वो आपके साथ कनेक्टेड है। ये जो आप जिनको पसंद करते हो, ऑब्वियसली वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यस, बट आई फील कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है अगर आप किसी तरह से इन सम केसेस लाइक अगर आपका कोई पास्ट नहीं है, किसी भी तरह से आप कनेक्ट नहीं रहे, तो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे आपके ये जो क्रश है ना वो उनका अपना कोई पास्ट हो सकता है।
अपना हो सकता है कोई ब्रेकअप हुआ है जिसकी वजह से ये काफ़ी अकेले हैं। यस और आपसे किसी तरह से अगर उनका इंटरेक्शन हुआ है या आपसे मिले हैं, हो सकता है आप फ्रेंड जोन में रहे हो या फिर अभी भी फ्रेंड जोन में हो, तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये आपके साथ कुछ स्टार्ट करें, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो सोचते हैं कि कंपेटिबिलिटी इनकी आपके साथ बन सकती है। और वैसे भी आप उनको खूबसूरत भी लगते हो, प्यारे भी लगते हो, दैट्स वाई वो कुछ जो हैं वो ऐसा आपके साथ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी मुझे लगता है उनको किसी ने धोखा दिया या उनको धोखा मिला है। यस और अब वो उस धोखे को भूल के आगे बढ़ने का सोच रहे हैं आप लोगों के साथ। ताकि उनकी वो अटैचमेंट जो किसी पास्ट के इंसान के साथ थी वो ख़त्म हो, वो रिलीज़ करें, वो डिटैच्ड हों उधर से और आपके साथ कनेक्ट हों। सो 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 6152 इज़ इम्पोर्टेंट। 23, 25, 28, 21, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है। एंड कुछ लोगों की तरफ से 32, 35, 38, 31, 36 भी मुझे यहाँ पे एज दिख रहा है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। नंबर जो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं वो है 66, यस 555, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ यहाँ पे 11 की एनर्जीज़ भी इम्पोर्टेंट है। सो वाटर साइन भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। फायर साइन की एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे मुझे एयर साइन की एनर्जी भी आ रही है। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।